हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सम्मक क्या होता है, इंग्लिश में इसे डाटा कहते हैं एंड इसकी जो है विशेषताओं के बारे में बताना है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है ये। तो जो है डाटा क्या होता है मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी में जो है हम एग्जाम में हिंदी में लिखने वाले हैं, तो प्लीज़ जो है हिंदी में समझाइए। तो ये वीडियोस उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। हिंदी की प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, यही प्लेलिस्ट का नाम है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस। तो सम्मक क्या होता है, डाटा क्या होता है? डाटा मतलब होता है आंकड़ा, नंबर। अगर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट आपके सामने अंकों में व्यक्त किया गया है, तो वो आपका क्या हो जाता है, डाटा हो जाता है। चाहे आपको फिजिक्स में देखने को चीज़ें मिले, या फिर केमिस्ट्री में आपको देखने को मिले, या फिर किसी भी चीज़ में आपको देखने को मिले, डाटा अगर अंकों के रूप में कुछ जो है कुछ फैक्ट बना रहा है, कुछ तथ्य बना रहा है, कुछ उससे निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, देन उसको आप सम्मक कह सकते हैं। यह आपका जो है सम्मक का डिफिनेशन है। अब कुछ स्कॉलर्स ने इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, किस तरीके से, आइए हम वो देखते हैं। ये दिया है, कुछ विद्वानों ने अपना डिफिनेशन दिया है, जैसे एल बाउले, इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहा है कि सम्मक अनुसंधानों के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। इंग्लिश में मतलब क्या है, स्टेटिकल आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट का, मतलब संख्यात्मक विवरण है फैक्ट का, जिसमें जो है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जिन्हें एक दूसरे से संबंध करके प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी आपके सामने डाटा है एंड वो जो है आपको कुछ एक दूसरे से, सभी डाटा एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं एंड जो है वो संख्यात्मक रूप में जो है विवरण है, तो उसे क्या कहते हैं, आप डाटा कहते हैं। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, एल बाउले के द्वारा। अब इस पर कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, वो हम देखते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताओ डाटा क्या है एल बाउले के अकॉर्डिंग, एंड उन पर कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखो, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो पहला क्या है क्रिटिसिज्म, संपर्क अनुसंधान के विशिष्ट विभागों से संबंधित होते हैं। जब जो आपका संपर्क होता है, सम्मक होता है, ये डाटा होता है, ये जो है विभिन्न विभाग जो होते हैं इनसे रिलेटेड होता है, कि जो आपका मतलब बहुत सारे डाटा के जो ब्रांचेस रहते हैं उससे ये रिलेट करता है, मतलब रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, कि मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जो है डाटा वो आपको एक्सप्लेन करेगा। ये जो है पहला आलोचना है। दूसरा क्या है, जो संख्याओं में प्रकट किए जाते हो तो वही डाटा होगा आपका। बेसिकली अगर जो है कोई भी चीज़ संख्याओं में प्रस्तुत किया जा रहा है, देन आप उसे डाटा कह सकते हैं। दूसरा क्या, तीसरा क्या है इसमें आलोचना में, सजातीय श्रेणी में होना चाहिए वो आपका, मतलब एक सीरियल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ लिखा हो, कहीं कुछ लिखा हो, कुछ निष्कर्ष ही ना निकल रहा हो, तो ऐसा नहीं, वो सजातीय श्रेणी में आपका होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। एंड अगला क्या है, एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत हो, एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत हो, किंतु संपर्कों के सभी लक्षणों का समावेश जो है इस परिभाषा में नहीं है। मतलब उन्होंने बता दिया कि जो अनुसंधान है, इनके जो विशिष्ट विभाग है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। संख्याएं जो है, ये जो है कोई भी चीज़ संख्या में प्रस्तुत होना चाहिए, जातीय श्रेणी में होना चाहिए, एक दूसरे से जो है संबंधित रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, मतलब सबका एक रिलेशन बन के आए, कुछ उससे निष्कर्ष निकल पाए, ये कह रहे हैं। लेकिन इस पर आलोचना क्या है, किंतु सभी जो संपर्क हैं के लक्षण समावेश इस परिभाषा में नहीं है। मतलब जो डाटा का सभी जो लक्षण है, सभी जो डिफिनेशंस है, वो जो है इस परिभाषा में नहीं शामिल किया गया है। किस परिभाषा में, एल बाउले के। इसलिए कहते हैं संपर्कों की प्रवृत्ति को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए इस परिभाषा को पर्याप्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कि मतलब जो है ये डाटा इनसफिशियंट है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें डाटा के जो है बहुत सारे डिफिनेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये जो है एल बाउले के अकॉर्डिंग डिफिनेशन था, कुछ आलोचनाएं थी, हमने जाना। अब ये देखते हैं वेबस्टर ने क्या कहा हुआ है। ये कहते हैं जो सम्मक होता है किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है। जो किसी जो प्रदेश में लोग रह रहे हैं, किसी राज्य में लोग रह रहे हैं, तो उनकी दशा को दिखाता है ये, मतलब उनकी जितनी भी दिनचर्या में जो है जो भी चीज़ें होने वाली है, जैसे उनके खाने के लिए कितनी चीज़ें होने वाली है, कितने वहाँ लोग रहते हैं, उसके बेस पर मतलब वो उसको डिफिनेशन दिया हुआ है राज्य के हिसाब से, कि राज्य में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सारी डाटा में इंक्लूड की जा सकती हैं, ये कह रहे हैं वो। विशेष रूप से वे तत्व जिन्हें संख्याओं में या किसी सारणीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया सकता है। अब उस स्टेट में रहने वाले लोग को अगर आपको जो है
ऐसे तथ्यों को उनको व्यक्त करना हो जो तथ्य संख्या के रूप में हो या फिर सारणी के रूप में हो, तो उनको हम डाटा कह सकते हैं। ये वेबस्टर ने कहा हुआ है। तो इनका डेफिनेशन है, इंग्लिश में लिखा गया है, स्टेटिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट रिप्रेजेंटिंग कंडीशन ऑफ अ पीपुल इन ए स्टेट। उन्हें ही क्या कहते हैं आप, जो है डाटा कहते हैं। अब इन पर कुछ क्या आलोचनाएं हैं वो देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या किया गया है, इस परिभाषा के अनुसार इस विज्ञान का क्षेत्र एक राज्य के लोगों तक सीमित नहीं है। कि आपका जो स्टैटिक्स है ये बहुत, जब इसका स्कोप पढ़ेंगे तो ये बहुत ब्रॉड है, एंड डाटा भी उसी तरीके से बहुत ही ब्रॉड है। तो उसको जो है किसी एक राज्य तक सीमित करना इज नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ। इसलिए कह रहे हैं कि जो है एक राज्य तक सीमित करना अच्छी बात नहीं है। और दूसरा क्या क्रिटिसिज्म है, सारणियन को अनावश्यक महत्व दिया गया है। मतलब एक कह रहे हैं कि या तो डाटा या आपका सारणी है या फिर नंबर्स हैं, इन पर अगर व्यक्त किया गया है देन आपका वो क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाटा फ्रीडम रूप में भी रह सकता है, डाटा कुछ संख्याओं के रूप में भी रह सकता है, एंड ये कुछ फैक्ट दे सकता है, ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ऐसा आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि बस वो सारणी के रूप में हो एंड उस पर डाटा हो तो आपका वो होगा संपर्क। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डाटा फ्री भी रह सकता है, डाटा आप ग्राफ के रूप से भी निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो है इस तरीके से ये सीमित डिफिनेशन सही नहीं है। तो सम्मकों की सभी विशेषताओं का उल्लेख इस डिफिनेशन में नहीं है। तो इस तरीके से वेबस्टर ने क्या कहा जो है, एंड आपके जो है एल बाउले ने क्या कहा, उनकी क्रिटिसिज्म को हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। डाटा क्या होता है हमने जान लिया, आलोचनाएं भी जान ली, एंड आई होप आपको डाटा के बारे में समझ में आ गया होगा, कुछ आपके दिमाग में छवि बनी होगी। तो पहला क्या है विशेषता, कि सम्मक जो होते हैं, यहाँ सम्मक रहेगा आपका, संपक नहीं सम्मक, डाटा इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो सम्मक जो होता है तथ्यों के समूह है। मतलब जो कोई भी चीज अंकों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो डाटा उसे आप कहेंगे। लेकिन जो है किसी व्यक्ति का, उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन जो आय है, वेतन मासिक जो है आय है वो कितना है, 500 रुपये है, तो इसे आप डाटा नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर किसी का मासिक आय 500 रुपये, तो इसको आप डाटा नहीं कहेंगे। यद्यपि ये जो है आपका नंबर्स में है, लेकिन इसको डाटा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है इसमें आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपको जो है कोई इंटर रिलेटेड फैक्ट नहीं मिल रहा है जिसके बेस पर आप इसको सम्मक कह पाए। तो अगर उसी के दूसरे हाथ पर देखते हैं तो इसी के विपरीत उस दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों का वेतन अगर संबंधित आंकड़ों में है, मतलब सभी लोग जितने काम कर रहे हैं उनका औसत मान लीजिए 1000 रुपये है, देन आप इसको डाटा कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक फैक्ट बना रहा है जिसके बेस पर आप कुछ कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। यही कह रहा है पहला डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा में सम्मक जो होते हैं तथ्यों के रूप में, तथ्यों के समूह होते हैं। मतलब तथ्य के अगर समूह मिलाकर बना रहा है तभी वो आपका सम्मक कहलाएगा। किसी एक डाटा को, किसी एक जो है इंडिविजुअल डाटा को आप नहीं कह सकते हैं सम्मक। ये आपका सम्मक है, लिख लीजिएगा। सम्मक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब जो सम्मक होते हैं दो प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। एक तो गुणात्मक रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मतलब सम्मक किसे नहीं कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है। अगर आपके जो है शहर में मान लीजिए कि तीन कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहले तो गरीब लोग रहते हैं, फिर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, एंड जो है थर्ड कैटेगरी के लोग रहते हैं वो बहुत अमीर हैं। अब ये जो है कैटेगराइज तो कर दिया गया है, इसको सारणी के रूप में जो है व्यक्त तो कर दिया गया है, लेकिन जो है यहाँ कोई आपके सामने नंबर्स नहीं दिख रहा है। फैक्ट तो है आपके पास लेकिन नंबर्स नहीं है। किस बेस पर आप इसको सम्मक कहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस डाटा को सम्मक नहीं कहेंगे, अद्दो आपके पास फैक्ट है। लेकिन अगर इसको संख्यात्मक रूप में ना व्यक्त किया जाए देन जो है ये सम्मक नहीं कहलाएगा, डाटा नहीं कहलाएगा। अब वही देख लेते हैं। अब अगर कोई कह दिया कि जो गरीब है वो 4000 रुपये महीने कमा रहा है, जो अमीर लोग हैं वो 10,000 कमा रहे हैं, मिडिल क्लास जो है ये 6,000 कमा रहे हैं, तो इसके बेस पर आप बता सकते हैं कि जो है ये डाटा है, क्योंकि वहां आपके सामने फैक्ट के साथ संख्यात्मक रूप में भी चीजें प्रस्तुत है। ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सम्मक का। तीसरा क्या है, सम्मक विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित है। जो सम्मक होते हैं केवल एक ही नहीं बल्कि अनेक कारणों पर इन पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक कारण से नहीं, बहुत सारे कारण जो है ये इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी स्थान पर किसी वर्ष कोई फसल जो है बहुत अच्छी हुई, तो ये क्या कह सकते हैं, ये आपके सामने एक फैक्ट दिख रहा है ना कि किसी भी शहर में जो है कोई फसल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, विविध कारण क्या हो सकते हैं जो कि डेफिनेशन में दिया गया है। तो इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि आपका जो है
बहुत बहुत अच्छी वर्षा हुई हो, बहुत अच्छी से जुताई हुई हो, एंड जो है जलवायु भी साथ दिया हो, तो इसके फलस्वरूप जो है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिला हो, अच्छा फल मिला हो। तो किसी एक फैक्ट के पीछे बहुत सारे विविध कारणों का उल्लेख होता है। यही कह रहा है कि जो संपर्क होते हैं ये विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, बहुत सारी इम्पैक्ट पड़ता है, तब ये जो है एक अच्छे डाटा के रूप में आ पाते हैं। जो सम्मक है को गणना यहाँ रहेगा आपका, गणना। तो गणना के द्वारा एकत्र किया सकता है, मतलब किस तरीके से आप जो है स्टेटिक्स को किस तरीके से आप डाटा को जो है एकत्र कर सकते हैं। तो इसके दो कारण हैं, दो तरीके से आप एकत्र कर सकते हैं, गणना द्वारा, एक आप अनुमान द्वारा कर सकते हैं। पहला जो है आप जो है इनोमरेशन के द्वारा, इंग्लिश में कहते हैं इनोमरेशन के द्वारा, गणना के द्वारा, कि आप घर घर जा रहे हैं एंड जो है आंकड़ों को ले रहे हैं, या फिर जो है आप जो है न्यूज़पेपर से निकाल रहे हैं आंकड़ों को, या फिर आप आर्टिकल से आंकड़ों को निकाल रहे हैं, डाटा को निकाल रहे हैं, तो आपका गणना हो गया ना, कि गणना से आप निकाल रहे हैं, एकदम एक्यूरेट चीज़ें आप निकाल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए कि अनुमान से निकालना है, तो वो भी दूसरा तरीका, कि मतलब मैंने मान लिया कि जो है अभी आपसे कोई पूछ ली करंट पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, आप कहेंगे 1.34 बिलियन के आसपास है, मतलब 120-130 करोड़ है। तो आपने क्या कह दिया, अनुमान से कह दिया, आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो भी सही होता है। किसी क्लास में जितने बच्चे हैं देखकर आपने बता दिया कि हाँ लगभग यहाँ 100 लोग के आसपास बैठे हुए हैं, या फिर 120 लोग के, तो ये अनुमान से आपने बताया। ये भी आप जो है 100-120 बता रहे हैं, ये भी आपका आंकड़ा हो गया, एंड वो जो है अनुमान से बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका अनुमान वाला संबंध। तो इस तरीके से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से डाटा के आई होप आपको समझे होंगे कि पहला जो है सम्मक तत्वों के रूप में समूह होते हैं, तत्वों के समूह हैं, एंड दूसरा संख्यात्मक रूप में इन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके विविध कारणों से ये इम्पैक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, इनको जो है किस तरीके से आप एकत्र कर सकते हैं। तो आई होप आपको डाटा के बारे में समझा होगा, सम्मक के बारे में समझा होगा कि ये क्या होते हैं। कुछ विद्वानों के भी डिफिनेशन हमने जान लिए, खुद का भी डिफिनेशन जान लिया, आलोचनाएं भी देख ली। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब ये जो है हम प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, क्योंकि इंग्लिश में हम ऑलरेडी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, कुछ पेपर्स भी हमने कवर कर लिया हुआ है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक बाय बाय।